हेलो गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस our next and new chapter P block elements related with 12th class board exam, NEET and JEE मेंस एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से देखा जाए तो। चैप्टर हमारा प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इंट्रो ऑब्जर्व करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस ग्रुप किस पीरियड से रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स का इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किस तरह के पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चंस निकल के आते हैं फ्रेंड्स। तो उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आज के वीडियो में हम ऑब्जर्व करके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, यदि हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें, हमारा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है हैव बीन क्लासिफाइड इन 4 ब्लॉक्स एस, पी, डी एंड एफ। कौन से ब्लॉक्स आ जाते हैं दोस्तों? एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। क्लियर है नहीं है ये? डिपेंडिंग ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द वैलेंस सेल। क्लियर है नहीं है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस वैलेंस सेल के या किस सब सेल में इंटर कर रहा है। क्लियर नहीं है ये? एस, पी, डी, एफ क्या है दोस्तों? सब सेल होते हैं। कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सार, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल की फॉर्म में इनका आप फुल फॉर्म राइट कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जिस लास्ट सेल के सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का जिस सब सेल में इंटर करता है, उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक से रिलेटेड पोजीशन मिला हुआ है। क्लियर नहीं है? कुछ एक्सेप्शन भी हैं दोस्तों इसमें, जैसे आपका हीलियम है। हीलियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन दोस्तों एस ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर नहीं है? ये इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक का होना चाहिए, लेकिन हीलियम को पी ब्लॉक का एलिमेंट रिगार्ड किया हुआ है। नहीं है? तो 11th क्लास में इसके बारे में भी हम ऑब्जर्व करके आते हैं कि सेल इसका कंप्लीटली फील्ड है। क्लियर है नहीं? फर्स्ट सेल कंप्लीटली फील्ड है हीलियम के केस में। तो जहाँ पर आपके लास्ट सेल कंप्लीटली फील्ड होते हैं दोस्तों, उन एलिमेंट्स के केस में हम उन्हें ग्रुप 18 में या नोबल गैसेस के केस में, यानी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है एक तरह से। हीलियम के केस में दोस्तों डबलेट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है नहीं? हीलियम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसमें डबलेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 इसके कंप्लीट है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा गया है नोबल गैसेस के केस में। क्लियर है नहीं? ग्रुप 18 का एलिमेंट माना गया है इसे। चलिए दोस्तों, तो एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हमारा डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन हो जाता है द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी सब सेल या पी ऑर्बिटल ऑफ आउटरमोस्ट वैलेंस सेल। आउटरमोस्ट वैलेंस सेल के पी सब सेल में यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, देन द एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। ओके दोस्तों, पी ब्लॉक यदि हम पीरियोडिक टेबल के लिहाज से देखें दोस्तों, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के फॉर्म में पी ब्लॉक को रिगार्ड करके चलते हैं, बिकॉज दिस ब्लॉक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ metal and non-metal. In addition to metal and non-metal, there are metalloids also involved in P block. क्लियर है नहीं है? यानी एलिमेंट की तीनों कैटेगरीज मेटल, सेमी मेटल एंड मेटलॉइड्स हमें पी ब्लॉक में ऑब्जर्व होते हैं। क्लियर है नहीं है ये? और एक चीज़ और दोस्तों, यदि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कलेक्टिवली जॉइंट हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दोस्तों, कभी कभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का डेफिनेशन पूछा जाता है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या रहेंगे दोस्तों? एस प्लस पी ब्लॉक दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। नहीं है? तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, एस, पी, डी एंड एफ। और यदि हम प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखें तब भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की आ जाती है दोस्तों। सेकंड कैटेगरी आ जाती है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड रहता है। एंड थर्ड कैटेगरी आ जाता है दोस्तों इसमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें दोस्तों हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। और फोर्थ कैटेगरी आ जाती है फ्रेंड्स इसमें नोबल गैसेस, जिसमें ग्रुप 18 के एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमारा करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्लासिफिकेशन है। और ये दोस्तों ये आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन। क्लियर है दोस्तों? हम यदि पी ब्लॉक के बारे में देखें तो पी ब्लॉक में इज़ द कंस्टिट्यूशन ऑफ फ्रेंड्स 6 ग्रुप्स। क्लियर है नहीं है? ये पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आ जाते हैं दोस्तों? 6 ग्रुप का कंस्टिट्यूशन होता है पी ब्लॉक। ग्रुप फ्रेंड्स 13 से स्टार्ट होकर के ये ग्रुप 18 तक चलता है। ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड फ्रेंड्स 18। क्लियर नहीं है? ये ग्रुप 13 to 17 5 एलिमेंट्स की सीरीज होती है दोस्तों। और थैलियम ये कार्बन फैमिली होता है दोस्तों। लेड तक नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्रेंड्स हैलोजन्स स्टार्ट एन तक। ये हमारा ग्रुप 18 होता है दोस्तों। हीलियम से स्टार्ट होता है। 6 एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है नहीं है दोस्तों? तो ये हमारा पी ब्लॉक का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। देयर आर 6 ग्रुप फ्रॉम 13 to 18। ये हमारा पी ब्लॉक रहेगा दोस्तों। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए दोस्तों पी ब्लॉक के लिए तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS2 NP126। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। N इंडिकेट्स फ्रॉम शेल नंबर और यहाँ पर NP126 का मतलब है p ऑर्बिटल में 1 से और 6 तक। यदि हम फ्रेंड्स ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्रुप 13 का इस तरह से निकल के आएगा NS2 NP1, 14 का दोस्तों NS2 NP2, NS2 NP दोस्तों 3, NS2 NP4, NS2 NP फ्रेंड्स 5 और लास्ट आ जाता है NS2 NP6। यानी p ऑर्बिटल में 1 से और कहाँ तक दोस्तों 6 तक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट। जहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट NS2 NP6 का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट है, वो हमारा नोबल गैसेस में आता है। हीलियम के लिए केवल NS2 कॉन्फ़िगरेशन आता है दोस्तों, वहाँ पर डबलेट कंप्लीट होता है। क्लियर नहीं है ये? तो ये हमारा पी ब्लॉक है ओवरऑल। यदि हम इसमें भी थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देखें फ्रेंड्स तो हमने ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को इन दोनों ग्रुप्स के लिए फ्रेंड्स हमने इंट्रो किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। 11th क्लासेस में हमने इसको स्टडी किया हुआ है। क्लियर है नहीं है ये? अगर हम 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न पे जैसे देखें तो हम ग्रुप 15 से स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास में 16, 17 और 18 यानी 2 ग्रुप्स हम 11th क्लास में स्टडी करते हैं पी ब्लॉक में और 4 बचे हुए ग्रुप्स को हम 12th क्लास में स्टडी करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा ग्रुप अगर हम 12th क्लास के एवज में देखें तो ग्रुप 15 से हमारा पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। ग्रुप 15 मीन्स होता है दोस्तों हमारा नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर है नहीं है ये? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के बारे में यदि हम डिस्कशन में अगर हम देखें तो बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत इम्पोर्टेंट ये अपने आप में ग्रुप होता है दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं इसमें से और पूरे पी ब्लॉक में सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इसको। क्लियर नहीं है ये? बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से ज़्यादातर क्वेश्चंस का कंस्टिट्यूशन हमारा ग्रुप 15 से रिलेटेड होता है। अगर मैं ओवरऑल
पी ब्लॉक की बात करूं दोस्तों, तो इसमें से यदि हम देखें कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन निकलता है, तो दोस्तों पी ब्लॉक के केस में जो लोअर मेंबर रहते हैं ना, हमारे लोअर मेंबर, क्लियर है नहीं, वो मेटालिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और टॉप मेंबर वाले ये सभी दोस्तों, ये जो मेंबर्स हैं ये आपको नॉन मेटालिक कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, और जो बीच वाले मेंबर है सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सभी, तो ये फ्रेंड्स हमें सेमी मेटल की कैटेगरी से बिलोंग करके आते हैं। क्लियर नहीं है ये? तो वी कैन से दैट पी ब्लॉक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर नहीं है? ऑल 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स पी ब्लॉक में अवेलेबल है। मेटल्स, लोअर मेंबर क्या रहेंगे दोस्तों? मेटल्स, फिर सेमी मेटल्स एंड देन आपके नॉन मेटल्स। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमारा एक जनरल इंट्रो आ जाता है पी ब्लॉक के लिए। यदि हम ग्रुप 15 के बारे में स्टडी करना चाहें तो ग्रुप 15 के लिए दोस्तों, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं ग्रुप 15 के बारे में जनरल इंट्रो। ग्रुप 15 एलिमेंट्स फ्रेंड, 5 एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 5 एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। क्लियर है नहीं है ये दोस्तों? 5 एलिमेंट्स का इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका रहता है NS2NP3। वैलेंस सेल में दोस्तों इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। इन एलिमेंट्स के लिए वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है नहीं? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3 होता है। क्लियर है ये चीज़ भी? अगर हम देखें तो ग्रुप 15 में फ्रेंड्स मोस्ट एबंडेंट अगर हम एलिमेंट्स की बात करें एटमॉस्फेयर में, तो वो रहता है हमारा नाइट्रोजन। क्लियर नहीं है? एयर में कितना कॉन्स्टिट्यूशन रहता है इसका दोस्तों? एयर के केस में देखें तो 78%। क्लियर नहीं है ये? और हम कह सकते हैं दोस्तों फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है किसमें? इन एयर। ओके, और यदि हम क्रस्ट की बात करें फ्रेंड्स, अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो नाइट्रोजन फ्रेंड्स हमारा 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट के अंदर आता है। क्लियर है नहीं है ये? यानी क्रस्ट के अंदर ये 33वां सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, और एयर में ये सबसे नंबर फर्स्ट भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्रस्ट में, ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस मिलता है। इट इज़ द 11th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्लियर है नहीं है ये? अर्थ क्रस्ट के अंदर ये सबसे ज़्यादा 11th नंबर पे पाए जाने वाला कौन सा एलिमेंट है दोस्तों? फॉस्फोरस। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी है ये। क्लियर है नहीं है ये? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी है ग्रुप 15 का। इसलिए जनरली ये हमारा फॉस्फेट रॉक की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है क्रस्ट में। ओके, आगे हम इसके लिए क्लासिफिकेशन या एलोट्रॉपिक फॉर्म की भी बात करेंगे। तो फॉस्फोरस फ्रेंड्स हमारे पास 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है। वाइट फॉस्फोरस जो मोस्ट रिएक्टिव और पॉइजनस फॉर्म होती है फॉस्फोरस की। फिर दूसरा आता है थोड़ा सा लेस रिएक्टिव फॉर्म हमारा रेड फॉस्फोरस, और अनरिएक्टिव फॉर्म आ जाती है इसमें ब्लैक फॉस्फोरस। क्लियर है नहीं है ये? यदि मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, क्लासिफिकेशन की बात करूं पीरियोडिक टेबल में दोस्तों, तो पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, क्लियर है नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर बेस्ड होता है। क्लियर है नहीं है? जो वेरिएशन हमें ऑब्जर्व होते हैं दोस्तों करेक्ट प्रॉपर्टीज़ के, वो इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। क्लियर है नहीं है ये? दूसरे ग्रुप्स की तरह, दूसरे एलिमेंट्स की तरह पी ब्लॉक में भी एलिमेंट्स का एक सिस्टमेटिक वेरिएशन हमें पढ़ने को मिलता है। क्लियर है नहीं है? उस वेरिएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। पी ब्लॉक चैप्टर में दोस्तों हमें इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में स्टडी मिलती है, हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ग्रुप 15 में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट अगर हम बात करें तो दोस्तों नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिएक्टिविटी क्या है। क्लियर है नहीं है ये? या ये इतने ज़्यादा एक्सटेंट में प्रेजेंट होते हुए भी अनरिएक्टिव क्यों है, दूसरे एलिमेंट से किस तरह से डिफ़र है ये, इसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं, लाइक दैट नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। क्लियर है नहीं है? तो उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों पी ब्लॉक हमारा
हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।